हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट अल्फाबेट। तो दोस्तों, ये है हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं, साथ ही साथ आपको हेटल मेथड सिखाया था और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले बताए थे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालना है ये बताया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो वेक्टर लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ड्राइव करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे हम पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि आप दो वेक्टर को इस तरीके से ज्वाइन करिए कि वो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हो, और साथ ही साथ ज्वाइन करने की कंडीशन ये है कि आप उनको टेल टू टेल ज्वाइन करिए। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर को मैंने ज्वाइन कर दिया, उनको टेल टू टेल। तो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ के अंदर आप दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करोगे। माना कि ये वाला वेक्टर क्या है, आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो जब आप दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हो तो आप इनसे एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओगे, इमेजिनरी पैरेललोग्राम। तो ये हमने इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लिया। तो इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक बात है। तो हमने देखा था ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला पिछली क्लास में मैंने लिखवाया था कि रिजल्टेंट किसके बराबर आता है। तो ये रिजल्टेंट आर, इसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या है, तो थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक बात है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रिजल्टेंट है इसका अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो। आप ये देखो कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से कितने एंगल पर है। मान लिया कि जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर से अल्फा एंगल पर है, तो आपको अल्फा बताना होगा। ठीक है, अगर आप यहां से बता रहे हो कि जो रिजल्टेंट है वो बी वेक्टर से कितने एंगल पर है, तो आप उसको बीटा मान सकते हो। फिलहाल मैं एक ही चीज मान के चल रहा हूं, वो है अल्फा। तो जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दोस्तों ये कैसे आया हुआ है, यही हमारा आज का सवाल है, इसी को हमें आज ड्राइव करना है। तो देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसी वेक्टर के इसी लाइन के परपेंडिकुलर हो। करने के बाद आपको करना ये है, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेललोग्राम, दो साइड है ये पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम के अंदर अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो बच्चों यहाँ है बाहर भी एंगल थीटा बनता है। ठीक बात है। इसका नामकरण करते हैं, इसको रखते हैं हम के, इसका नाम रखते हैं एल, इसका एम, इसका एन, इसका पी। तो हमें अगर ये फॉर्मूले ड्राइव करने हैं तो हमें ये वाली साइड पता होनी चाहिए और ये वाली साइड पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको ये वाली साइड पता करनी है तो आप क्या करिए, आप साइन थीटा, इस ट्रायंगल के अंदर जाइए, ट्रायंगल NLM के अंदर। तो NLM ट्रायंगल में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको दो चीज़ें निकालनी है। एक निकालनी है आपको साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बताइए इसका परपेंडिकुलर क्या है, NM। तो आप यहाँ लिखेंगे NM, और इसका हाइपोटेनियस क्या है, NL। तो आप यहाँ लिखोगे NL। ठीक है, नीचे आ जाइए, साइन थीटा। अब NM की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। NL जो है, NL अगर ये B है और ये पूरा पैरेललोग्राम है, ये KLNP एक पैरेललोग्राम है, अगर ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पे भी आप B लिख दोगे। वेक्टर क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप NM की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा B साइन थीटा। ठीक बात है। उसी तरीके से
आप साइन थीटा की जगह एक और चीज निकालोगे, वो है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें, इस वाले ट्रायंगल में NLM में बेस है हमारा LM, तो हम लिखेंगे LM। तो LM, अच्छा हाइपोटेनियस क्या है हमारा NL, तो ये हमने लिख दिया NL। अब आपको पता है कि LM की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, NL की वैल्यू किसके बराबर है? तो वो है B के बराबर। तो यहाँ से अगर आप LM की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा B cos थीटा। ठीक है, ये हमारे आगे काम में आएंगे। अब मेरे को अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा NKM। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं इन ट्रायंगल NKM। तो हम NKM में आ गए। NKM में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अप्लाइंग पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बताइए इसमें हाइपोटेनियस जब आप NKM लोगे तो हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला होता है, ये बनेगा ये R। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा? R का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा भाई? तो थीटा के सामने वाला, ये हमारा थीटा था, थीटा के सामने वाली ये जो साइड पड़ रही है जिसका नाम है NM, और NM की वैल्यू क्या आई है हमारी? B sin थीटा। तो पहले मैं ऐसे ही वैल्यू लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस को आप NK बोलोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NK का स्क्वायर। वैसे ही परपेंडिकुलर को आप NM बोलोगे तो NM का स्क्वायर। उसी तरीके से बेस को आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बेस है KM, तो KM का स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए, NK की क्या है? R है, तो आप R का स्क्वायर करिए। NM की वैल्यू हम क्या निकाल के लाए हैं? NM, हाँ ये रहा B sin थीटा, तो आप यहाँ पे क्या लिखिए? B sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी। वैसे ही आप KM में ध्यान रखिए कि ये A है और उसमें LM, यानी कि ये KL प्लस LM है। LM की वैल्यू हम यहाँ निकाल के लाए हैं B cos थीटा, तो आप यहाँ पे B cos थीटा लिख लीजिए। तो जो K से लेके M तक की जो वैल्यू है वो A में B cos थीटा जोड़ के मिलेगी हमें। तो A तो ये रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस ये B cos थीटा जोड़ोगे तब जाके ये K से लेके M तक की वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे मैं A प्लस B cos थीटा लिख देता हूँ और इस पे लगा देता हूँ स्क्वायर। तो देखिए R का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा? ये B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा? A का स्क्वायर B का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। उम्मीद है यार A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आपको लगाना आता ही होगा। चलिए अब आ जाइए, अब ये जो B साइन स्क्वायर थीटा है, B कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इनको एक साथ लिख लीजिए, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपको पास और क्या बच गया? आपके पास अलग से आपके पास A का स्क्वायर बच गया प्लस 2AB बच गया, 2AB कॉस थीटा बच गया। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे? B का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा साइन का स्क्वायर, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, B का स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक बात है जी। तो ये कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो A स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया, तो ये B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपके पास मिलेगा आपको रिजल्टेंट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और R इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, 2AB B भी है इसमें, 2AB कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो इसी ट्रायंगल में अगर आप tan अल्फा लगाओगे, tan अल्फा, तो बताओ tan अल्फा परपेंडिकुलर NM अपॉन बेस, ये पूरा लिखोगे
km, तो बताओ nm की वैल्यू आपने क्या निकाली है? nm की वैल्यू निकाली है b sin थीटा, ये लिखा ना, ये रहा b sin थीटा। और km अभी मैंने बताया था, km की जगह आप a प्लस बी कॉस थीटा लिखोगे। तो इस तरीके से ये हमने डायरेक्शन निकाली, यहाँ पे हेडिंग लगा दोगे आप डायरेक्शन। तो जब आप डायरेक्शन लिख दोगे तो ये डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। इस तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ड्राइव कर सकते हैं। आप